बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर आज हम नई आइडेंटिटीज़, नए फार्मूला सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ये फार्मूला क्या है? कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी कुछ प्रोडक्ट के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन्हें हमें सम में और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। एज वी नो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, इसे मैं नाम रख दूं इक्वेशन 1 का, इसे इक्वेशन नंबर 2 का, एडिंग 1 एंड 2, तो आप देखिए इसमें ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। और इस तरफ आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये दो प्रोडक्ट के फंक्शन हैं, इसे हमने चेंज कर दिया है किस में? सम में। और किस तरह से ये चेंज होगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दरमियान में प्लस और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी मैं सारे प्रूफ करवा के आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि ये फार्मूले आपने कैसे याद करने। तो यहाँ हम फार्मूला लिख के रख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा जी, अगर अभी इन इक्वेशंस को हमने ऐड किया है, अगर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस करेंगे, फिर देखें क्या बनेगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जितने पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव। ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, देखिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कैंसल, ये वाले। उसके बाद कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन चेंज हो गया, वह दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला बना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये फार्मूला भी लिख लेते हैं 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसी तरह हम प्रूव करने जा रहे हैं जी फार्मूले कॉस के लिए, कि कॉस में क्या रिलेशन इनके बनेंगे वो हमने देखना है। यहाँ आप अब कॉस के फार्मूले लिखें जैसे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला था जी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा
कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और फिर अगर हम इन्हें ऐड करें, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिख देते हैं जी एडिंग 1 and 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, ऐड करने से ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये एक और फार्मूला मिल गया, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इस फार्मूले को भी लिख लेते हैं। तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा जी, अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करने की बजाय माइनस करें, फिर देखिए क्या होगा। भाई इनके साइन चेंज, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये भी एक फार्मूला मिल गया। अब मैं ये सारे फार्मूले लिखकर आपको बताता हूँ इनको हमने याद कैसे करना है। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये 4 फार्मूले हमारे पास आए। इन चारों फार्मूलों में आप देखिए ये प्रोडक्ट के फंक्शन है जिसको हम चेंज कर रहे हैं सम और डिफरेंस में, और यही हमारा आर्टिकल था, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस। अच्छा जी, अगर एक तो ये है, देखिए आप सारे फार्मूलाज में 2 आ रहा है, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कॉस जो है ना पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सेल्फिश है, ये बैड है, साइन जो है ना ये गुड है। कॉस जब भी नुकसान होता ना, जब भी नुकसान होगा तो वो नुकसान किसको दे देगा? साइन को। 2 कॉस वालों के दरमियान में माइनस हुआ तो फार्मूला क्या बनेगा? -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। 2 कॉस वालों के दरमियान प्लस, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये दोनों अपने पास रख लेता है। 2 कॉस वालों के दरमियान में प्लस, दोनों कॉस अपने पास रखे। 2 कॉस वालों के साथ माइनस, नुकसान, ये दोनों किसको दे दिया? साइन को, अल्फ़ा भी और बीटा भी। अच्छा, पहले साइन बाद में कॉस हो तो 2 साइन वालों के दरमियान में प्लस है, और पहले कॉस बाद में साइन है तो 2 साइन वालों के दरमियान में क्या है? माइनस। और शुरू में हर एक में अल्फ़ा प्लस बीटा आना है और बाद में हर एक में अल्फ़ा माइनस बीटा आना है। तो याद इनको इस तरह से करना है, हर एक फार्मूले में 2 पहले आएगा। पहले साइन बाद में कॉस हुआ, 2 साइन वालों में प्लस। पहले कॉस बाद में साइन हुआ, 2 साइन वालों में माइनस। और दोनों कॉस के तो 2 कॉस वालों में प्लस, और दोनों साइन के नेगेटिव साइन के साथ तो 2 कॉस वालों में माइनस। और शुरू में हर एक में आएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा और बाद में आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, अब इसकी वो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इन फार्मूलाज के ऊपर, ताकि इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए हमारी और हम फिर एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएं। एग्जाम्पल 1 है, एक्सप्रेस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज ए सम और डिफरेंस। देखिए इसका सलूशन, 2 साइन 7 थीटा कॉस 3 थीटा को, ये प्रोडक्ट का फंक्शन है, इसको हमने लेके जाना है सम और डिफरेंस में। भाई देखिए पहले साइन बाद में कॉस आ रहा है तो 2 साइन वालों में क्या आएगा? प्लस।
ये बात याद रख लो, बराबरी जो है ना हमेशा साइन करता है। अगर एक साइन एक कॉज है तो वो लाजमी फार्मूला साइन का है, अगर दो कॉज हैं तो वो लाजमी फार्मूले कॉज के हैं, दो कॉज के दो साइन के वो फार्मूले कॉज के बनेंगे। एक साइन एक कॉज बराबरी हुई है, ये साइन गुड है, ये ऐसा ही करेगा। अब देखिए फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं पहले वाला, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। क्या फार्मूला? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो पहला फार्मूला अगर आप इस पर यूज़ करें तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह पे 7 थीटा प्लस 3 थीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा, ये आ जाएगा 10 थीटा, फिर साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा, ये आ जाएगा 4 थीटा। तो ये जो हमने कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट को किस में? सम में। सम में भी हो सकता था, डिफरेंस में भी, लेकिन इस वक्त फार्मूला अगर पहले साइन बाद में कॉस हो तो फार्मूला किसका आता है? सम का। अगर यही पहले कॉस और बाद में साइन होता तो दो साइन वालों के दरमियान में हमने क्या लिखना था? माइनस। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में ये हमने प्रूव करना है जी, ये सारी वैल्यू बराबर है 1/2 के, ये सारी वैल्यू 1/2 के बराबर है। और एक बड़ा ज़बरदस्त हम मेथड इस पे यूज़ करने लगे हैं। आप देखिए 2 लाइंस में इसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, साइन 19 कॉस 11 साइन 71 और साइन 11। ये जो साइन 19 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 19 एंगल को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस का 71। 90 माइनस 71, दोबारा आंसर कितना आ जाएगा? 19। अभी रीज़न बताते हैं क्यों ऐसे किया। फिर साइन 71 और साइन 11। अब आप देखें 90 का कोफिशिएंट आ रहा है 1। हमने अभी प्रीवियस किया एक्सरसाइज में, यहाँ 0 लिखा था, इधर 1, इधर 2, इधर 3। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब ये है कि हम इस जगह पे हैं और यहाँ से कुछ एंगल को आप मार रहे हैं माइनस, तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन 90 का कोफिशिएंट जो है वो आ रहा है ऑड, और ऑड में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाती है? चेंज, और साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। एंगल हम लेंगे 71, कॉस 11 प्लस का 71 और साइन 11। अब आप देखिए फार्मूला बन गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, दो कॉस वाले दो साइन वाले, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता था कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा। भाई याद है फार्मूला? कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अभी भी प्रूफ के अंदर हमने लिखा था। तो 71 में से 11 माइनस कर दोगे कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये था जी आज का हमारा आर्टिकल कि कन्वर्ट किया हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के ऊपर, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।